परफेक्शन कितनी अच्छी है, जो एक चिल्ड्रन स्पेशल नीड्स बच्चे को भी आपकी कहानी सुनकर वो मजबूर हो गया और टैलेंट हो गया। तो आप बताइए, किसी को आपकी नौकरी पे, किसी को आपके काम पे शक है तो इस बच्चे को देख लीजिए। मात्र आपको 20-21 दिन होंगे तो यहाँ एक दिन में आपने स्पेशल नीड्स वाला बच्चा, जिसको एक स्पेशल एजुकेटर ट्रेन कर सकता है, उसको मेरा फिजिकल भाई ने ट्रेन कर दिया, तो स्कूल में क्या हाल करते हैं उसके लिए मैं नहीं कह सकता। तो लिहाजा अपनी वाणी को विराम देने से पहले आपके जज्बे के लिए मैं चंद बातें बोलना चाहूंगा। सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, जो भी मन में हो सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। रहबरे खेल खेल उन जम्मू कश्मीर के उन लोगों, उन बच्चों को आगे बढ़ा के आज ये खुद सड़कों पे, क्योंकि इनको इनका हक नहीं मिला, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार हर वो कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनसे एडमिनिस्ट्रेशन तक इनकी आवाज़ पहुंचे। लेकिन दुख होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि 31 दिसंबर की रात यहाँ पे गुजारी इन्होंने, कड़कती धूपों को यहाँ पे निकाला इन्होंने, और आज जब सर्दी, इतनी कड़कती सर्दी में भी आज इनको, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक मिनट वो वहाँ पे दिखा दें, महिलाएं पुरुष बच्चे लेके यहाँ पे आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पे आए हैं। और क्योंकि जब किसी का फ्यूचर अंधेर में हो, जब इन बच्चों को अच्छी एजुकेशन ना दी जा सके, जब इन बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर ना दिया जा सके, तब जनाब सड़क पे उतरना ही पड़ता है। बड़ा दुख होता है इन चीज़ों को देख के, जब प्रदर्शन किए जाते हैं। और पढ़ा लिखा यूथ, आज पढ़ा लिखा यूथ, चाहे माताएं हो, बहनें हो, सलारिया साहब क्या कहना चाहेंगे? अलग अलग एसोसिएशन की तरफ से भी आपको पूरा सपोर्ट किया जा रहा है, लगातार आप वो चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन या सरकारों तक आपकी आवाज़ पहुंचे। पढ़ लिख के मेडलिस्ट, मेडल लेके शुरू से अब तक आपने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन और सरकारों को, ये वो स्पोर्ट्समैन हैं, कभी हारते नहीं हैं, चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो, कुछ भी हो, क्योंकि इनकी तो आदत है सुबह 4 बजे उठेंगे, रात को 4 बजे उठेंगे कभी भी, क्योंकि स्पोर्ट्समैन ऐसे नहीं बनता। क्या कहना चाहेंगे सलारी साहब? पहले तो सर आपका वेलकम करते हैं, आप हमेशा हमारी आवाज़ उठाते हैं। आज मैं इनका भी वेलकम करता हूं, जम्मू कश्मीर टीचर फोरम के रामबन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और उनके जनरल सेक्रेटरी और उनकी जितनी भी टीम हमारे बीच में आई है, ये लोग जितने भी हमारे एसोसिएशन ने सपोर्ट कर रही है, हम सबका वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि यही हम जो एम्प्लॉयज़ हैं, हम आपस में भाई भाई हैं और इनको हमारा दर्द फील हो रहा है। ये हमारे बीच में आ रहे हैं और इन्होंने शाना बजाना बोला है यहाँ पे कि हम कंधे से कंधा मिला के आपके साथ हैं। आपको मैं एक वाक्य बताता हूँ सर, आज विंटर वेकेशन ओपन हुई यहाँ पे। मॉर्निंग में गया फर्स्ट हाफ के लिए स्कूल में, सेकंड हाफ में लीव छोड़ के आया। मैं जैसे स्कूल पहुँचा, बच्चे इकट्ठा हो गए हैं, मेरे पास वीडियो भी है, बच्चे इकट्ठे हो गए, बच्चे रोने लग पड़े, बोलते सर मैं यूटी विनर हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट। एक लड़की बोलती सर मैंने हाई जंप में रिकॉर्ड बनाया, हमें कुछ पता ही नहीं था इधर स्पोर्ट्स का क्या था, आपने यहाँ पहुँचाया। सर पुलिस ने आपके वो डंडे कैसे बरसाए? आप हमें इतना बताते हो कि स्पोर्ट्स में जाओ और स्पोर्ट्स में जाके आप लोग मतलब इतना नाम बनता है, फेम बनता है, सब कुछ बनता है। आज वो बच्चियाँ रोने लग पड़ी कि सर मुझे बताओ आपको लगी तो नहीं है, आप ये बताओ। मतलब इस तरह से मैं कह रहा हूँ, इतना उस समय मैं अपने आप को इतना मोटिवेट रखा कि उन बच्चों के सामने मेरी आंख में पानी ना आ जाए। कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये 3 लाख बच्चे जो हमारे 2600 स्कूलों में टीचर्स हैं, मैं 100 के साथ ही मल्टीप्लाई करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता, 125 के साथ लगा लो मल्टीप्लाई करके। मेरे स्कूल में तो ज़्यादा स्ट्रेंथ है, 200 से अब स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो बच्चे बड़े ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हैं स्पोर्ट्स से। बिल्कुल, क्योंकि देखो इस बार मेरे स्कूल ने रिकॉर्ड बनाया था, जम्मू डिवीज़न में सबसे ज़्यादा मेडल सिंगल स्कूल के वो मेरे स्कूल के आए हैं, हाई स्कूल पंजगराई के। ठीक है, आप देख सकते हैं एथलेटिक्स में। तो वो बच्चे बोलते हैं सर आपने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचाया, क्योंकि पहले वहाँ पे फिजिकल टीचर नहीं था। आज वो बच्चियों की आंखों में ना ऐसे पानी था और मेरी तरफ देख के ना उनके चेहरे इतने मायूस थे ना और इतने डीमोटिवेट हुई थी। मैं उनके फेस देख के मैं कुछ नहीं होता, ये यंग है, लड़नी है, क्योंकि आप इंस्पिरेशन थी उनकी। बिल्कुल, वो आपको आप फ्यूचर में आपकी तरह देखना चाहते थे खुद को। बिल्कुल, लेकिन आज दुख होगा उनको। देखिए सर, जो मेरा जोन है डंसाल जोन, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे
11-12 पोस्टें थी जब मैंने ज्वाइन किया था। वहाँ पे किसी ने डिग्री नहीं की थी ये वाली, मेरा अकेला ही फॉर्म था वहाँ पे। तो मैं इन बच्चों को मोटिवेट करता रहता हूँ, बच्चे अपने जोन में बड़े ज़्यादा स्कूल खाली हैं, आप फिजिकल एजुकेशन की तरफ जाओ, इस तरफ इंटरेस्ट रखो। अगर आप मतलब नेशनल मतलब स्टेट लेवल तक यूटी लेवल पे आपके मेडल आ रहे हैं, नेशनल में भी आपका कर सकते हैं, आप गेम्स में और वो बच्चे इतनी मेहनत करते हैं। और जब आज मैंने उनके चेहरे मायूस देखे ना, मैं रियलिटी में बता रहा हूँ, खुद भी इतना दुख लगा। तब भी मैं उनको आते आते मोटिवेट करके आया, लेकिन उन बच्चों की आंखों में पानी था। कहते सर कि मतलब कि आप हमें बताते हो, आप हमें हर जगह लेके जाते हो, कहाँ से कहाँ पहुँचाया, लेकिन आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं फीलिंग जी टीचर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जी टीचर जॉइंट एक्शन जी जॉइंट हाँ सर कहीं ना कहीं दुख होता है क्योंकि आप भी टीचर हैं, ये भी टीचर हैं और स्पोर्ट्समैन, जिस तरह से इन्होंने भी आज स्टोरी सुनाई, क्योंकि इंस्पायर आप, क्योंकि आपके भी जो स्टूडेंट्स होंगे वो कहते होंगे सर हम आपकी तरह बनना चाहते हैं, मैडम हम आपकी तरह बनना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल होता है। हाँ सर, ये जहाँ तक इनका इशू है तो बिल्कुल जेन्युइन इशू है। और हमने आज यहाँ पर आकर, इससे पहले भी हमारी लीडरशिप ने इनको सपोर्ट किया हुआ है। इनका जेन्युइन इशू, और आपके माध्यम से हमारी सरकार से ये मांग है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इनके जेन्युइन इशू को, इनकी जेन्युइननेस को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द इनकी डिमांड को पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही की पार्ट है हमारे नेशन बिल्डिंग के बीच में। इनका बड़ा की रोल है, बड़ा अहम रोल है। और जहाँ तक डिमोटिवेट की बात है, डिमोरलाइज की बात है, तो ये निश्चित सी बात है, क्योंकि इससे जब टीचर डिमोरलाइज होता है तो उससे बच्चों पे भी असर पड़ता है और सारे सिस्टम के ऊपर पड़ता है, असर पड़ता है। तो हम टीचर्स ही हैं, हम एक ही हैं, थोड़ा सा काम का अपना अपना है, लेकिन टीचर्स ही हैं। और हम दोनों का मिल के काम, एक ही काम है, और हम दोनों मिल के ही एक काम को बराबर मुकम्मल कर सकते हैं। हम दोनों पार्ट्स हैं, तो हमारी इनके साथ हर किस्म की मॉरल, फिजिकल, सोशल सपोर्ट इनके साथ है। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार इनकी जेन्युइन डिमांड्स को मानेगी और आने वाले दिनों में इनके मसले को रिजॉल्व करेगी। हमारी आपके माध्यम से यही सरकार से उम्मीद भी है और यही गुजारिश भी है सरकार से। जी मैम, जिस तरह से मैं हर बार यही पूछता हूँ कि कश्मीर में आप लोग किस तरह से, कितनी मुश्किल हालात में, तब भी आपने बच्चों को इक्विपमेंट नहीं होगा, ग्राउंड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फिर भी आपने जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं किस तरह से, और बच्चे भी खुशी से, जिस तरह से सर ने भी कहा, लेकिन जल्दी नहीं होना चाहिए मसला हल। देखिए, वही एक्सपेक्ट हम भी कर रहे हैं कि हमारा मसला, पिछले 21 दिनों से हम यही एक्सपेक्टेशंस थी कि हमारा मसला जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। लेकिन ये बदकिस्मती है हमारी, मैं मानती हूँ कि हमारी तरफ किसी का मतलब ना इन्होंने कुछ देखा, ना सुना, ना कुछ बोला हमारे लिए। तो अब एक छोटी सी किरण हमें नज़र आ रही है कि कुछ आने वाले दिनों में हो सकता है हमारे लिए कुछ अच्छा हो। आप देखिए कि जो हमारे बच्चे हैं जिनको हम ट्रेन करते हैं, इस वक्त वो स्कूल्स में बैठे हुए हैं ऐसे ही, क्योंकि उनके पास कोई टीचर नहीं है। वो सिर्फ हमें कॉल्स पे कॉल किए जा रहे हैं कि मैम आप कब आओगे, हमें इसके लिए सिलेक्शन हो गई थी, हम कैसे जाएंगे, किस तरह से जाएंगे। तो हमें यहाँ पे गाइड करने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ से हम अपने आप को एक बहुत ही फील कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनके लिए हमने पूरे समर में नहीं, पूरे 4 सालों से हमने इतनी मेहनत करी थी। इस वक्त उनको डिवीज़न के लिए निकलना है, डिस्ट्रिक्ट के लिए निकलना है, और इस वक्त उनको बहुत काफ़ी हमारे सपोर्ट की ज़रूरत थी। बट अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे सड़कों पे हैं और उनके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार, हमारे जो LG साहब है, LG एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हमारे लिए नहीं कुछ कर रही है। इसीलिए हम उनको कुछ नहीं दे पा रहे हैं इस वक्त। बहुत मजबूर है, बिल्कुल बिल्कुल हमारा फ्यूचर है। और ये आप देखिए कि हम यहाँ पे इस वक्त रोड पे खड़े हैं, और हमारी आने वाली पीढ़ी, जो हमारे बच्चे हैं जिनको हम बोलते हैं आप स्पोर्ट्स की तरफ आइए, उनका क्या होगा। वो सोचते हैं कि हमारे टीचर्स का ये मतलब ये हालात है तो हमारा क्या होने वाला है। तो वो एक तरफ से हम देखेंगे एक मैसेज आती है हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए भी, पूरी यूथ जो है उनके लिए मैसेज आती है, भैया अगर आप इस प्रोफेशन में आते हैं, इस फील्ड में आते हैं, तो आगे आपके लिए सिर्फ अंधेरे के सिवा कुछ नहीं है। बट ये चीज़ है कि इस अंधेरे को दूर करने वाले सिर्फ हमारे LG एडमिनिस्ट्रेशन है, LG साहब है। वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है। हमारा ये जो अंधेरा है, जो हमारी इस वक्त हमारी ज़िंदगी में चल रहा है, इस अंधेरे को वो उजाले में तब्दील कर सकते हैं। सर कुछ शायद कल परसों ही मैंने एक वीडियो भी देखी थी जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो रैबरे खेल के लिए जस्टिस की बात कर रहे थे, बच्चियां थी, मैंने वीडियो देखी थी, अपडेट भी की थी।
बच्चों को भी ये चीज़ शायद मतलब पता हो ना हो, लेकिन दुख तो है क्योंकि जब उनको वो फैसिलिटी नहीं मिलती होगी, जब उनको वो चीज़ें नहीं मिलती होगी, माता पिता बोलते होंगे, जो उनके पेरेंट्स होंगे रहबरे खेल के कि हम लोग ये चीज़ नहीं दे पाते बेटा, ये चीज़ नहीं दे पाते, तो वो उनको चाहे उस मतलब ना पता हो लेकिन फिर भी वो फाइट कर रहे हैं। देखिए सर, मैं आपके माध्यम से यहाँ के प्रशासन को ये बताना चाहूँगा कि टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी इन हमारे साथियों के साथ है। जो आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल बात सच है कि जो बच्चा, अगर आज हमारा प्रशासन जो है वो खेलो इंडिया की बात करता है, अगर आज हमारा प्रशासन जो है वो फिट इंडिया की बात करता है, तो आप मुझे बताइए सरदार जी, कैसे आ सकता है एक दूर दराज क्षेत्र से बच्चा इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कैसे पहुंच सकता है, वो ताइवान कैसे पहुंच सकता है, कौन है उसके पीछे? उसके पीछे ये मेरे भाई हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, इनका रोल है। जब ये खुद ही डिमोरलाइज हैं गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज से या ऐसे विचारों से, ये खुद ही परेशान हैं, तो जिन विद्यार्थियों को ये शिक्षा दे रहे हैं या जो भी प्रशिक्षण दे रहे हैं स्कूलों में, तो वो इनसे तो कहीं ना कहीं इनको देख के डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो मुझे लगता है प्रशासन को बड़ी जल्दी इनकी समस्याओं का हल करना चाहिए, क्योंकि ये एक इनका जेन्युइन इश्यूज़ है। तो बाकी ये बात सच है कि जिन बच्चों को ये ट्रेन कर रहे हैं, जिनको पढ़ा रहे हैं, वो तो डिमोरलाइज होते हैं क्योंकि उनके गुरु के साथ ही ऐसा हो रहा है। तो इससे बड़ा सबूत तो कुछ हो ही नहीं सकता। कब तक आस है कि हो सकता है कि कुछ ना कुछ जो रिजल्ट निकलेगा? देखें सर, जो बीजेपी ने कमेटी बनाई थी परसों, इन्होंने उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया हुआ है। आज 9 बजे अमित शाह सर के साथ इनकी मीटिंग है दिल्ली में। राणा साहब भी वहाँ गए हैं, इनके दिग्गज नेता सारे वहाँ पे गए हैं, और कल इनकी एलजी साहब के साथ ही मीटिंग है। तो ये हमें उम्मीदें हैं, 2 दिन हमारे लिए बड़े क्रूशियल हैं। अगर इसमें हमारा कोई रिज़ल्ट आ जाता है तो हम वेलकम करेंगे, नहीं आएगा तो उसके बाद हम फिर रोडों पे आएंगे। फिर प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी। शुक्रिया रहबरे खेल। और हम लोग भी रिक्वेस्ट करेंगे कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और केंद्र में बैठी सरकार से कि जनाब बड़े बुरे हालात हैं, बड़े पढ़ा लिखा यूथ है, जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, बड़े बड़े दूर दराज इलाकों में, बर्फ़ वाले इलाकों में, और किस तरह से बच्चों को किस तरह से लाते हैं। हम खुद जो आप स्पोर्ट्स में जब आप जाएंगे तो पता चलेगा कि किस तरह से उनको मोटिवेट किया जाता है, किस तरह से उनको सिखाया जाता है कि भाई आप लोग गलत काम मत कीजिए, आप ये लोग ये काम मत कीजिए, इससे आपका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। ये लोग अपने आप को ढालते हैं उनके लिए कि भाई नहीं, आपको अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना है, आपको नशे नहीं करने, आपको गलत गतिविधियों में नहीं आना है। तो यही एडमिनिस्ट्रेशन से केंद्र में बैठी सरकार युवाओं के लिए कोई बुरे कामों में ना पड़े उसके लिए करोड़ों रुपया खर्चती है, लेकिन इनके लिए जब आप थोड़ा सा भी कुछ करेंगे तो वो डायरेक्ट पॉलिसी बना के इनको जब बेनिफिट देंगे तो वो सीधा युवाओं को बेनिफिट जाएगा। उसके लिए आपको कोई और नई योजनाएं नहीं बनानी पड़ेगी, सिर्फ आप इनके लिए पॉलिसी बनाएं, वो योजनाएं खुद ब खुद काम करेंगी, क्योंकि ये उस यूथ के साथ काम करेंगे, उस यूथ को अच्छे रास्ते पे लाएंगे, उस यूथ को जम्मू कश्मीर के हर इलाके में यूथ की जो नशों से बचाएंगे, गलत गतिविधियों में वो देश के खिलाफ ना जाएँ, उस चीज़ से बचाएंगे। आपको योजना नहीं पॉलिसी बनानी है। रहबर खेल के लिए अपना काम ये खुद आगे करेंगे। शेयर और कमेंट राय ज़रूर रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।